सबसे पहले आप इन फिशेस को ऑब्जर्व करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिशेस मूव कर रही हैं, मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं। और फिजिक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, उन ऑब्जेक्ट को यह बोला जाता है कि वो मोशन में है। और अगर हम किसी मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें तो उस मोशन की स्टडी करना आसान हो जाता है। तो एक्टिविटी नंबर 4.3 ये कहती है कि हमको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। हमको टाइम को एक्स एक्सिस में लेना है और पोजीशन को हमको वाई एक्सिस में लेना है। ग्राफ बनाने के लिए हमको स्केल लेने की जरूरत है। तो हमने एक्स एक्सिस में 5 डिवीजन को 1 सेकेंड लिया है और वाई एक्सिस में 5 डिवीजन को 20 मीटर लिया है। जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है तो पोजीशन 20 मीटर है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। जब 2 सेकंड है तब जो है ना 40 मीटर है, और जब 3 सेकंड है तो 60 मीटर है, तो ये हमको पॉइंट मिल गए। इन पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींच दें तो हमारा ग्राफ बनकर तैयार होता है। अगर कभी भी पोजीशन टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। पर अगर हम इस डेटा के लिए ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ कुछ कर्व के फॉर्म में बनेगा। सिंस यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। वहीं अगर आप पीछे वाला ग्राफ देखेंगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है। इस वजह से ये जीरो एक्सेलरेशन का केस होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं। पहला चीज, अगर आपसे कोई बोले कि 5 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, आसानी से बता सकते हैं कि 100 मीटर है। इसके साथ साथ पोजीशन टाइम ग्राफ से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकाल लें, एक्चुअल में हमको tan थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब tan थीटा मतलब मान लो ये एंगल यहां पर ये थीटा है और एक आप इस ग्राफ में राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब यहां पर हो गया BC और बेस की वैल्यू हो गई AC। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 40/2। तो यहां पर जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से जब हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली तो वो आई 20 मीटर पर सेकेंड। और ये हमने निकाली कैसे, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लिया। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, इस वजह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो चाहे आप स्पीड बोलें चाहे वेलोसिटी बोलें, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम होने वाली है।